में देश का बागडोर था। उन्होंने, वो छोटे कद के थे लेकिन उनके इरादे बड़े मजबूत थे और बड़े थे। उन्होंने कहा था कि हम गमलों में गुलाब की जगह गेहूं उगाएंगे, एक समय खाना कम खाएंगे लेकिन दुनिया के सामने कटोरा लेकर हाथ नहीं फैलाएंगे। परिणाम सामने है। भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ। भारत आज खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर है और आज हम दुनिया का पेट भर रहे हैं। 1990 की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। उस समय जो हमारे तत्कालिक स्वाभिमानी दृढ़ संकल्पित युवा वैज्ञानिकों की टोली ने, जितना में हम एक कंप्यूटर अमेरिका से खरीदते, उससे कम पैसे में ही हमने स्वदेशी तकनीक का इजाद कर लिया और आज भारत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनकर उभरा है। क्रायोजेनिक जो इंजन है उसको भी हमें दुनिया ने हमें इनकार कर दिया था, जिससे हम सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करते हैं। फिर हमने भारतीय प्रतिभा ने अपना लोहा बनवाया और हमने अपना स्वदेशी तकनीक क्रायोजेनिक इंजन बनाया। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के बादशाह बनने जा रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्म के जो उसके फिल्मों के बजट से कम में हम मंगलयान, चंद्रयान हम भेज देते हैं और पूरी दुनिया का जो सैटेलाइट्स हैं वह हम बहुत ही किफ़ायती रेट में हम लॉन्च करते हैं, कम पैसों में लॉन्च कर देते हैं। तो क्या इसरो की सफलता, इसरो की उपलब्धियां, हम ये इतिहास, ये जो उसको हम दोहरा नहीं सकते हैं? जो हमारे दैनिक जो जीवन में जो भी सामान खरीदते हैं, चाइना का तो यही काम है ना, सबसे कम रेट। तो जब हम सैटेलाइट कम पैसों में लॉन्च कर सकते हैं तो ये सामान क्यों नहीं प्रोडक्शन कर सकते हैं? बस कर सकते हैं। हमारे जो नीति निर्माता है उनकी जो नीयत होनी चाहिए वो ईमानदार होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं बता दूं, जापान का उदाहरण दे दूं। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जापान के अहंकार को और उसके गौरव को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर भी जापान उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और विकसित राज्य कम 2-4 दशकों में बन गया। आज जापान आत्मनिर्भर है और खेल के बाजारों के खेल में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। आत्मनिर्भरता का जो मतलब होता है ना, सिर्फ कारोबार और व्यापार नहीं होता है। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है स्वाभिमान और आत्मरक्षा। आप अगर आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे और स्वावलंबन ही आपके स्वाभिमान का आधार होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब यह होता है कि आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। हमें जापान से सीखना चाहिए कि अभी हमें आज़ाद हुए 70-72 साल हुए, कब तक हम अपनी नाकामी छुपाते रहेंगे? कब तक हम जो दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे? और हमें चीन जैसे देशों से तो सतर्क हो जाना चाहिए। अब मैं बातें करूंगा कि मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज है उनका क्या रोल होगा, क्योंकि इसमें ये लड़ाई देश की है। सबकी भागीदारी निश्चित होना चाहिए, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, सरकार हो, सिविल सोसाइटी हो, आम जनता हो। जो कंपनियां हैं, जो कंपनी हमारी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको थोड़ा ये करना पड़ेगा कि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ताकि या तो हम उन्नत टेक्नोलॉजी विकसित कर ले या दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी देश में लाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करें। और यही चाइना का आधार है कि बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करने से जो हमारी जो लागत होती है कम हो जाता है। दूसरा, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। बात चूँकि सवाल देश का है, देश के लिए इतना तो करना पड़ेगा। हम बाहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट करना पड़ेगा ताकि चीन के जो सामानों का लागत है हम वहाँ तक पहुँच जाए। जो हमारे जो कस्टमर हैं वो अब स्वदेशी सामानों को खरीदने के आदी बने। तीसरा, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उसको डिलीवरी ठीक करना पड़ेगा।
डिलीवरी कहने का मतलब ये हो गया कि आप जितना मात्रा में उनसे सामान का डिमांड कर दीजिए, वो आपको एक नियत समय में वो सप्लाई कर दे। चीनी कंपनियां इस मामले में बहुत, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप जितना भी बल्क मात्रा में आप सप्लाई करने के लिए उनसे बोले, वो आपको रातों रात सामान आपको पहुंचा देती है घर पर। ये डिलीवरी ठीक करना पड़ेगा। अब जो रिटेलर है या जो सुपरमार्केट, मार्केट, मॉल के जो मालिक हैं, थोड़ा उनकी भी भागीदारी हमें करनी पड़ेगी आत्मनिर्भरता के लिए। जो उसमें ये करना पड़ेगा कि जो दुकानदार हैं, कोई अगर कस्टमर जाता है तो उनसे ये बात बोले कि सवाल देश का है, आप ये थोड़ा सा अपनी जो स्वदेशी जो जो सामान है उसको प्राथमिकता में रखें। वो चाहे तो लिस्ट बना सकते हैं कि चीनी सामान का ये हमारे पास देसी ब्रांड में ये विकल्प मौजूद है। इससे हमारे कस्टमर को सहूलियत होगी और धीरे धीरे चीनी सामानों को बायकॉट करेंगे। अब आम जनता को क्या करना है, ये तो बड़ा सवाल है। आम जनता को यह करना है कि जहां चीनी सामान मिले हम उसका हर संभव, हर मुमकिन बायकॉट करें। लेकिन जब आप बहिष्कार करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कीमत ज्यादा चुकाना पड़े किसी सामान का पैसा। और याद रखिए, देश बलिदान खोजता है। जब आज़ादी की जब हम लड़ाई लड़े थे तो उस समय हमने आज़ादी की जो कीमत चुकाई थी, सब दुनिया जानती है। हर लड़ाई एक कीमत मांगती है। जो कि सवाल देश का है, तो थोड़ा सा पैसा हम अगर थोड़ा ज़्यादा दे दे, और जरा सोचिए कि वो जो पैसा है वो देश के ही अंदर रह जाएगा और आपके भाइयों में ही जाएगा। हालांकि ये बोलना थोड़ा स्वाभाविक है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा देने की, लेकिन सवाल देश की बात है। इतना तो हम कर सकते हैं। याद कीजिए कि अगर हम इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, इतनी त्याग नहीं दे सकते हैं, तो उन परिवारों से पूछिए जो हमारे 20 सैनिक अभी जो मिट्टी के लाल शहीद हुए हैं, उनकी माँओं से पूछिए, उनकी पत्नी से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, उनकी बहनों से पूछिए कि देश के लिए उन्होंने क्या खोया है, किस तरह की कुर्बानियाँ दी है। उन कुर्बानियों से इस कुर्बानियों का तुलना कर लीजिए कि कितनी छोटी कुर्बानी है ये। इसी क्रम में मैं एक उदाहरण दूंगा।